हमने वो काम नहीं कर रहा जो कि होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली सामने वाले बोलेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, आपके सिबलिंग, आपके भाई-बहन आपको बोलेंगे कि ऐसा-वैसा ये वो सोचिए। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि आपका आरएमएस का रिज़ल्ट आया। जैसा मैंने जब उसकी जो कट ऑफ वाली वीडियो थी वो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि गाइस इस टाइम जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे वही बोल रहे थे कि सर हमारे 180 तक मार्क्स आ रहे हैं, 190 तक मार्क्स आ रहे हैं, है ना? तो इसमें अब कई सारे बच्चे जिनके कि बोल रहे हैं कि सर हमारा ठीक-ठाक स्कोर था, फिर भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे में मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लोग हो रखे हैं ना, कई सारे बच्चों से। अब गाइस होता क्या है ना, जैसे परसों आपका रिज़ल्ट आया, तो मतलब मैं भी यार थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, कि किन-किन लोगों का हुआ होगा, कैसा उनका रिज़ल्ट आया होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट थोड़ी ख़राब हो जाता है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, उससे अलग जब कोई चीज़ हो जाती है, तो उससे बहुत ही बेकार सा लग जाता है, बहुत दुःख हम लोगों को होता है ना। खुद मैं आप लोगों का समझ सकता हूँ, है ना। परसों रिज़ल्ट आया, तो उस रात मैं कंफर्टेबल होके नहीं सो पाया, बिल्कुल सही, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने तो खुद एग्ज़ाम दिया था, आप लोगों में तो कई सारी फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार हमने इतने 1 साल से इतनी ज़बरदस्त मेहनत करी, 5-6 महीने इतनी ज़बरदस्त मेहनत करी, ठीक है, और लास्ट में हम लोगों का रिज़ल्ट सही नहीं हुआ, है ना। तो गाइज़ मैं आपको जैसा हमेशा बोलता था कि सामने वाले को किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि हमने क्या करा, हमारे कितने एफ़र्ट थे, हमने क्या-क्या एफ़र्ट लगाए, वो आपको ही पता होगा कि आपने 1 साल कितनी जी-जान से मेहनत करी होगी, कितने एफ़र्ट आपने लगाया होगा या कितने एफ़र्ट हमने लगाए होंगे, क्या-क्या हमने कॉम्प्रोमाइज़ करे होंगे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर रिज़ल्ट निकला तो वाह-वाही होगी, अगर नहीं निकला तो आपको बोलेंगे कि भाई तुम लोग तो बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा-वैसा, ठीक है। तो गाइज़ देखो, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको ना रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आपको किसी से कोई भी आर्गुमेंट मत करो, कोई आर्ग्यू आपको नहीं करनी है, कोई जैसा बोल रहा है चुपचाप सुन लो, उसे समझने की कोशिश करो अब, और उन्हें तो बोलना ही है, क्योंकि हमने वो काम नहीं कर रहा जो कि होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली सामने वाले बोलेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, आपके सिबलिंग, आपके भाई-बहन आपको बोलेंगे कि ऐसा-वैसा ये वो सो, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ी मोटिवेट रखो, थोड़ी पेशेंस रखो अपने अंदर कि हाँ भाई, आप क्या ही कर सकते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना है गाइस, वो बहुत बड़ी आपकी जीत होगी। अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करो। बाकी जिनके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है, आपके पास तो दूसरा चांस है, आप लोग उसमें जो गलतियाँ आपने यहाँ करी वो आप वहाँ मत दोहराना। बाकी जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, तो उनका तो गाइस हम अब कुछ नहीं हो सकता। बाकी इस आरएमएस में कुछ नहीं हो सकता। बाकी आगे एनडीए वगैरह में आप उसके, अगर आपको डिफेंस में ही जाना है तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ, है ना। देखो गाइस, आप एक सिंपल बहुत छोटी चीज़ है, बहुत समझने वाली बात है कि एक दिन में इतने लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी का एक ही बारी में सिलेक्शन होगा, ये आप लोगों को भी पता है ना। हमें पता है कि एक क्लास में मान लो कहीं पे 10 सीट हैं, उसके लिए 10 हज़ारों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमें पता भी है कि भाई सिर्फ़ 10 का ही सिलेक्शन होना है, लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद, एक होप बनाए रखते हैं कि हाँ यार, हमारा भी हो सकता है, हम भी मेहनत करेंगे, हमारा भी होगा, है ना। और अगर नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, मेहनत को कंटिन्यू रखना है गाइस, ठीक है। आपको हमेशा मेहनत को कंटिन्यू रखना है, कभी मेहनत को यहाँ से छोड़ मत देना बीच से, इसे कंटिन्यू रखना। कभी-कभार क्या होता है ना कि हम पूरे रास्ता चल लेते हैं, हम पूरा रास्ता यहाँ तक चल लेते हैं, हमें थोड़ी और आगे जाना होता है और हम यहाँ से वापस लौट आते हैं, ठीक है। भले आपका यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका आपके आगे आने वाली चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट आपको आगे नहीं डालना है, इनसे सीखो, जो गलतियाँ हुई उन्हें रेक्टिफ़ाई करो गाइस, ठीक है। बस एक बात मेरी याद रखना, ठीक है, कि एक ही दिन सबको सफलता नहीं मिलती है गाइस, है ना। एक ही दिन सबको सफलता नहीं मिलती है, बट एक दिन सबको सफलता ज़रूर मिलती है। बस वहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको मेहनत कंटिन्यू रखनी है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाओ, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी गाइज़ ये तो सिंपल सी बात है, हर किसी का एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, किसी ना किसी को तो बाहर होना ही है। बट काफ़ी दुःख होता है जब आप 1-1, 2-2 मार्क्स से, 1-1, 2-2 पॉइंट से जब आप पीछे छूट जाते हो, तो उसमें बहुत ही दुःख हो जाता है। आई फील दिस, ठीक है। मैं आप लोगों की अभी जो आप लोगों की मानसिक दशा चल रही है, जो अभी आपकी मानसिक स्थिति है, उसे मैं समझ सकता हूँ, इसलिए प्रॉपर टाइम निकाल के वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, डोंट वरी गाइज़, आगे आपके लिए क्या पता बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं। आपने सुना ही होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये कोट को अपने माइंड में रिकॉल करके आगे बढ़ते रहो, है ना। अब हमने अपने आप को कुछ ना कुछ सांत्वना तो गाइज़ देनी होती है ना। कुछ ना कुछ तो अब हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को खुश रखना है ना।
जैसा भी हुआ, हो सकता है कुछ गलतियाँ हम में रही होंगी, कुछ गलतियाँ आप में रही होंगी, है ना? कुछ सही से हमने नहीं कर पाए होंगे या कुछ सही से आप नहीं कर पाए होंगे, है ना? अब इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं रहता है, इस बात का कोई अब मतलब नहीं रहता है, जब तक रिज़ल्ट नहीं निकलता है ना? बट जो चीज़ भी आपने पढ़ी होगी, ख़ास करके अनटोल्ड कॉन्सेप्ट जो चीज़ आपने पढ़ी होगी, ये आपको हमेशा कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर काम आएगी, डेफ़िनेटली, वो तो गारंटी है गाइज़, ठीक है? बाकी एग्ज़ाम तो बाद की बात है यार, है ना? अब प्रैक्टिस जो जितनी ज़्यादा करेगा, हो सकता है कुछ प्रैक्टिस में आप लोगों की कोई कुछ कमी रह गई हो, है ना? या कुछ बताने में कुछ कमी रह गई हो, ठीक है? हर किसी का सेम रोल रहता है ना? देखो सिंपल सी बात है, जो किसी बच्चे की फर्स्ट रैंक आई होगी, वो भी किसी टीचर ने ही दिलाई होगी, है ना? भले मेहनत बच्चे हमेशा याद रखना गाइज़, मेहनत हमेशा बच्चों की ही होती है। हम तो सिर्फ़ सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा करो। हम जो आपका वे होता है, जो रास्ता होता है, हम उसे थोड़ी आसान बनाते हैं, हम उसे थोड़ी ईज़ी बनाते हैं ना? बाकी जो मेन होता है, वो तो आपको ही अपनी मेहनत करनी होती है, ठीक है? बस ये चीज़ सोच के ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। और कई सारे एग्ज़ाम होते हैं यार, आरएमएस नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे एनडीए को बिल्कुल फोड़ के रख दो, वहाँ तो सीधा एनडीए जॉइन करोगे। या तो आपको आरएमएस के बाद एनडीए को ही तो जॉइन करना था, लिसन केयरफुली, है ना? यहाँ से आपको आरएमएस से जाने के बाद आपको डिफेंस कैटेगरी में एनडीए में ही जाना था, उसके बाद या कहीं और नेवल अकेडमीज़ वगैरह में जाना था। बस सीधे आप वहीं एंट्री मार लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है? बस पॉजिटिव अप्रोच रखो, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहो। जिनके पास दूसरा अटेम्प्ट है, मस्त तरीके से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए, तब जाके मज़ा आएगा। बैच भी आप लोगों के चल रहे, प्लेलिस्ट मैंने सारी बना रखी हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है, डेली क्लास, डेली डीपीपी वगैरह आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वीकली टेस्ट होता है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होती है। बाकी मेहनत करते रहो अच्छे से, ठीक है? मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जो क्लासेस होती हैं बहुत मिनिमम फ़ी होती है, ना के बराबर फ़ी होती है, ताकि आप लोग में एक सीरियसनेस आए और आप लोग बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करने में लग जाओ, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, कमेंट कर लेना। अपना स्कोर भी आप बता सकते हो कितना आप लोग ने स्कोर करा। बाकी स्कोर का तो यहाँ कुछ मतलब नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आया। बट हाँ, हमें कि अपने आप में हम सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ यार, हमने जो करा, जितना करा था, उसका रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। जिसने इतना करा होगा उसे उस हिसाब से मिला होगा, है ना? जितनी हमने मेहनत करी होगी, हमें उस हिसाब से चीज़ों का मिला होगा, ठीक है? बाकी ठीक है, आपने जितना करा उसका रिवॉर्ड आपको डेफ़िनेटली मिल चुका होगा। बाकी आगे ये चीज़ें सारी आपके काम आएँगी। कोई भी आपका कमेंट, कोई भी आपका सजेशन ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है? अब हो सकता है आप लोग में थोड़ी मोटिवेट आप लोग हो चुके होंगे, थोड़ी आपका मन थोड़ी हल्का हो चुका होगा, ठीक है? बाकी अच्छे से रहो, बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ सीखते रहिए, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।